नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जो बातें सामने आ रही है, उससे भले ही टीएमसी पार्टी ने अपने नेता पार्थ चैटर्जी को लेकर के कार्रवाई की हो, उन्हें मंत्रिमंडल से और इसी के साथ ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो लगातार शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के नया पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज ही अर्पिता मुखर्जी, जो कि पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है, और इस केस में उनके ही फ्लैट पर 50 करोड़ से भी ज्यादा की जो कैश है वो बरामद की गई थी। उसको ईडी दरअसल मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। इसके बाद जब वो दोबारा ईडी की दफ्तर में आई, ईडी की हिरासत में, तब वो लगातार रोती बिलखती हुई नजर आई। ये तस्वीरें जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किस कदर अर्पिता मुखर्जी जो है ईडी की हिरासत में होने के बावजूद इस तरीके से रोती बिलखती हुई नजर आई। साथ ही जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मेडिकल चेकअप जो है हर 48 घंटे में करवाया जाए, जब तक कि वो 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने एक बड़ा खुलासा और भी किया है पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी को लेकर के। आपको बता दें, दरअसल पार्थ चैटर्जी की 4 फ्लैट समेत 20 बड़ी संपत्तियों को ईडी ने पता लगाया है। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी का भी एक नया फ्लैट है जो कि वो सामने आया है। आपको बता दें, रॉयल रेजिडेंसी में ये फ्लैट सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये फ्लैट जो है हाल ही के दिनों में खरीदा गया है और इसका भुगतान भी लगभग अर्पिता मुखर्जी के द्वारा पूरा कर दिया गया है। इसी के साथ ही ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां जो है वो गायब हो गई है। इससे पहले ईडी जब अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर रेड करने पहुंची थी, तब ये चारों गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। आपको बता दें, इसमें ऑडी, मर्सिडीज बेंज समेत कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें टोटल 4 बताई जा रही है। इसी के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि इन चारों गाड़ियों में भारी मात्रा में कैश हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी गायब है। आपको बता दें कि ये चारों ही गाड़ी अर्पिता मुखर्जी के नाम से रजिस्टर्ड है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने यह दावा किया था कि टीएमसी के 38 विधायक लगातार बीजेपी के संपर्क में है, तो इस पर सफाई देते हुए ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने यह कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को यह नहीं पता कि बंगाल में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और कितने जिले हैं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से टोटल 38 विधायकों के संपर्क की बात मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा की गई है, तो इससे टीएमसी पार्टी की जो घबराहट है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। और इसको लेकर के अभिषेक बैनर्जी ने जो बयान दिया कि मिथुन चक्रवर्ती को यही नहीं पता कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने जिले हैं, तो ये अपने आप में ही उस बौखलाहट और उस घबराहट को साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि देखा गया कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने यही दावा किया था और उसके बाद सभी ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, और आज महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया है और वहां पर सीएम एकनाथ शिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर टीएमसी के विधायक को की भी जो संपर्क की खबरें हैं बीजेपी की ओर होने की आ रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम बनने का ख्वाब ममता बनर्जी देख रही हैं, तो कहीं उससे पहले ही बंगाल में ममता की सरकार न गिर जाए। क्योंकि जिस तरीके से विधायकों की संपर्क की बात आ रही है, तो इससे बगावत भी हो सकती है। और देखा जा रहा है कि कैसे जो उनके मंत्री हैं टीएमसी के, वो लगातार इस तरीके से बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच का सामना कर रही पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें चेकअप के लिए ले जाया गया था, तब वो बुरी तरीके से रो रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी अस्पताल में दाखिल हुई, तो वो बेहोश होकर जमीन पर भी गिर पड़ी थी। इसके बाद उनका चेकअप किया गया और ये वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी की छापेमारी में अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा के रुपए जो हैं कैश के रूप में बरामद किए गए हैं। वहीं अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके डायमंड सिटी
आवाज से 4 लग्जरी कारें भी गायब होने की खबरें आ रही हैं। चोरी हुई कारों में ऑडी, होंडा सिटी CR-V और मर्सिडीज बेंज शामिल है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अर्पिता की चोरी हुई गाड़ियों को तलाशने में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अर्पिता के घर से बरामद की गई दस्तावेजों के आधार पर ईडी दोनों के अलग अलग बयान दर्ज कर रही है, यानी कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग बयानों को दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ ही सीधे तौर पर जो सबूत है वो दिखाकर पार्थ चैटर्जी से पूछताछ भी की जा रही है और अर्पिता मुखर्जी के बयान को अलग अलग दर्ज किया जा रहा है कि आखिर दोनों के जो बयान है वो किस कदर एक दूसरे से मेल खा रहे हैं या फिर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इसी के साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाकर भी जल्द ही पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने यह बड़ा दावा किया है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उनके इस बयान पर टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रिएक्शन दिया है और ये कहा कि अभिषेक बनर्जी ने बोला कि मिथुन चक्रवर्ती को ये नहीं पता कि बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें और जिले हैं। वो सिर्फ इस बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि वो कितने बड़े नेता बन गए हैं। अगर वो खुद का मजाक बनाना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी के साथ ही बुधवार को उन्होंने दावा किया है कि 38 विधायकों में से 21 सीधे उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी लड़ाई नहीं रोकेगी। अगर आज राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो पार्टी अगली सरकार बना सकती है। इसके साथ ही बीजेपी नेता के इन्हीं बयानों पर अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को पलटवार किया और इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए करोड़ों रुपए के बारे में बात करते हुए कहा कि जिसके घर से रकम बरामद हुई वो अर्पिता मुखर्जी टीएमसी की नहीं। हम इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया और पार्थ चैटर्जी मंत्री को हटा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और अगर कोई कुछ गलत करता है तो टीएमसी उसे नहीं बख्शेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से बार बार ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से कैश बरामद हुआ है और अर्पिता मुखर्जी का टीएमसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो अर्पिता मुखर्जी का भी एक स्टेटमेंट ईडी की पूछताछ में सामने आया है और अर्पिता ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पार्थ चैटर्जी उनके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और वो उनके फ्लैट पे उन पैसों को रखते थे और समय समय पर आकर उन पैसों को देखते भी थे। तो ये सीधे तौर पर जाहिर होता है कि ये जो सारा पैसा था वो पार्थ चैटर्जी का ही था। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की कितनी करीबी थी और इस वजह से पार्थ चैटर्जी ने जो पैसे हैं वो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट्स पे रखवाए थे। आपको बता दें, जिस तरीके से ईडी ने रेड मारी थी तो जहां अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट पे जितने पैसे बरामद हुए उसी के साथ ही दूसरे फ्लैट पर भी करीब 29 करोड़ से भी ज्यादा की जो पैसे हैं वो बरामद हुए। इसी के साथ ही कमरे की अलमारी के साथ ही वॉशरूम तक से भी वो पैसे बरामद हुए और देखने को मिला कि कैसे कैसे किन किन जगहों पर भारी मात्रा में कैश और सोने के गहने छुपा करके रखे गए थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार पार्थ चैटर्जी की जो संपत्तियां हैं उसके बारे में भी ईडी को पता चल रहा है इस जांच से, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के कितना बड़ा घोटाला जो है बंगाल सरकार में किया गया। ममता सरकार के अंडर में इस बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया पार्थ चैटर्जी के द्वारा और कहीं ना कहीं माना यह भी जा रहा है कि इसके जो तार हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें तो इसी के साथ ही बीजेपी नेता और पूर्व में बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो बर्खास्तगी की गई है वो सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए पार्थ चैटर्जी की गई है, ताकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और इसी के साथ ही पार्टी को बचा सके और ये जो करप्शन की आंच है, शिक्षक भर्ती घोटाले की जो आंच है वो ममता सरकार तक ना पहुंच पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता सरकार की जो ख्वाहिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ना और इसी के साथ ही पीएम बनना, तो अगर
इस करप्शन में वो फंसती हुई दिखाई देती है तो बंगाल में उनकी सरकार गिर जाएगी। इसी के साथ ही 2024 में उनके पीएम बनने के सपने में पानी भी फिर सकता है, जिसकी वजह से उनकी ये मजबूरी थी कि उन्होंने पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त किया। इसी के साथ ही उन्होंने टीएमसी पार्टी से पार्थ चैटर्जी को हटाया और साथ ही ये कहा कि टीएमसी पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेगी नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।